पिछले 17 सालों से आयुर्वेद नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सौभाग्य है कि 11 साल का था तब से गौ माता के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और आयुर्वेद की जो पंचगव्य चिकित्सा है उसको भी मैं उपयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मनीष भाई, जो कि विश्वविद्यापीठ के माध्यम से मनीष भाई पटेल को, क्योंकि राजकोट में ही बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का एक थोड़ा कार्यक्रम हुआ था, तब हमारी मुलाकात हुई थी और मैंने बताया था कि इस तरह से मुझे इंटरेस्ट है, तो तब उन्होंने बताया था कि चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों के बाद हम ये आयोजन करने वाले हैं। तो सौभाग्य से ये 2 दिन का मुझे प्राप्त हुआ और सबसे बड़ा आनंद ये आया कि स्वामी जी को यहाँ मिलके, क्योंकि वो खुद समाज की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, अपने जीवन का त्याग करके, मतलब सन्यासी जीवन जी के, और सबसे बड़ा गौ माता की जो सेवा कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप गौ माता के ऊपर पीएचडी भी कर रहे हैं। तो खाना कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक। लगा काठियावाड़ अच्छा है, क्योंकि आप काठियावाड़ से ही हूँ, तो मतलब मुझे तो अपना एक घर का ही लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मंदिर के अंदर का वो प्रसाद था, वो भाव मुझे अनुभव हुआ। सही आशीर्वाद, बिल्कुल आशीर्वाद। और प्रोडक्ट के लिए आपको कैसा लगा? 40 प्रोडक्ट का आपको टाइम कम पड़ा? शुरुआत में ऐसा लग रहा था, कल जब शुरुआत हुई तब, लेकिन आधा दिन जब बीता तब मतलब दिमाग में इतना सुकून मिला, इतना अच्छा हुआ कि नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल मैं अपनी लाइफ में कुछ एक विजन भी मैं रख रहा था कि जो मैं आयुर्वेद की सेवा कर रहा हूँ तो उसमें कुछ आगे बढ़ना है, काम करना है। तो एक विजन तो ये मेरा क्लियर हो गया कि आने वाले समय में मेरा पूरा फोकस जो रहेगा वो हमारे पंचगव्य के प्रोडक्ट के ऊपर ही रहेगा, और जो मैं आयुर्वेद के माध्यम से काम कर रहा हूँ तो उसमें भी थोड़ा मैं अभी फोकस करूंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन फ्यूचर में जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको साथ में लेके इकट्ठा करके आयुर्वेद के माध्यम से ज्यादा हम फोकस करें, ऐसा भी कुछ हो पाएगा। आपको लगता है कि आज का जो बेसिक कोर्स हुआ उसके बाद एडवांस कोर्स होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये तो शुरुआत है। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो काफी चीजें दिमाग में क्लैरिटी भी आएगी और डाउट भी आएगी। तो मेरे हिसाब से एडवांस भी होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है वो खुलेगा। एडवांस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट लाए हैं? एक तो ये है कि जो अभी हमने सीखा है तो उसमें हमको प्रैक्टिकल 100% महारत हासिल हो, सबसे पहला ये है। सेकेंड थिंग कि वो भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि एग्रीकल्चर के अंदर भी पंचगव्य हमारे उत्पादन के ऊपर फोकस किया जाए, दूसरी बात ये है। और तीसरी बात जो आपने भी बोला था, गुरुजी ने भी बताया था कि गौ एंटरप्रेन्योर के प्रशिक्षक भी बाहर आए, क्योंकि मैं पिछले 17 सालों से ऐसे डॉक्टर काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। तो आदित्य बिरला कंपनी है, रिलायंस है, बड़ी बड़ी कंपनी में मुझे बुलाते हैं, मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ। इनफैक्ट अभी 5 दिन में अहमदाबाद में ही था और वहाँ से सीधा मेरी ट्रेनिंग खत्म करके ही मैं इधर आया। मुझे पता है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला समय है, तो उसमें जिस तरह से हम लोगों ने साइंटिफिक, रियलिस्टिक और साइकोलॉजिकल बेस से जो गुरुजी ने, तो मुनाफा है बहुत बढ़िया मुनाफा। कितना है, क्या लगता है? ये मैं पिछले 2 दिन से जो देख रहा हूँ और पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सही में एक तो ये बहुत ही जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी बिजनेस हमको करना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बट आपने भी अनुभव किया होगा कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट के लोगों के पास जाने के लिए भी हमारे यहाँ 2 जो टेक्नोलॉजी के और मार्केटिंग के जो विद्वान आए उन्होंने गाइड किया। सही मायने में आज की तारीख में, वो जमाना अलग था, लेकिन आज की तारीख में आप चाहो उतना सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप काफी कुछ कर सकते हो। जस्ट मैंने एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, मैं कई अखबार में आर्टिकल भी मेरा जाता है हिंदी में, गुजराती में। फिर मुझे ऐसा मन में आया कि भाई मुझे मैक्सिमम लोगों के थ्रू जाना है, मतलब पहुंचना है, मेरे पास जो कुछ ज्ञान है। तो इसी जानी साहब और दैवत साहब के तरह एक मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि सर आप एक काम करो, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाओ, फिर उसमें अब हर रोज एक हेल्थ के ऊपर आपका खुद का आर्टिकल जब आप पोस्ट करो। ठीक है, मैंने शुरू किया, लगभग आज 1.5 साल हुआ है और लगातार 600 से भी ज्यादा आर्टिकल हेल्थ के ऊपर मैंने
खुद के लोगों को फ्री ऑफ चार्ज दिया है। और मजे की बात ये है कि पूरे भारतवर्ष से कई सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कई बिजनेसमैन, यहाँ तक कि इंडोनेशिया जो देश है उनके राजा भी मेरे उस ग्रुप में आज जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम नहीं था। 26 जनवरी के दिन वो मतलब हर बार मुझे वो विश करते हैं। फिर मैंने पूछा कि आप कहाँ से, आप कौन है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि आई एम ऑनरेबल प्रिंसेस ऑफ इंडोनेशियन रिपब्लिक, मतलब उनका मैं राजा हूँ। तो मेरे लिए खुशी आपको लगता है कि उसका अप्रोच करना चाहिए विद्यापीठ को उधर ब्रांच करने के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वाकई ना क्योंकि हम गोबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उधर से ट्रेनर भी तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी आनंद की मजे की बात यह है कि जो भी आर्टिकल हर रोज मतलब फ्री ऑफ चार्ज में कोई चार्ज नहीं लेता। मैं यही समझता हूँ कि मेरा जो ज्ञान है तो लोगों के तक पहुँचना चाहिए, राइट? तो इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया कि कोई डॉक्टर ने, कोई पर्सन ने हर रोज फ्री ऑफ हेल्थ का आर्टिकल जो है वो पोस्ट किया, तो एक मेरे नाम से एक रिकॉर्ड भी बन गया। तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चाहो वो कर सकते हो। कई मेरे मित्र जानी साहब की तरह हैं, बोलते हैं सर आपका यूट्यूब चैनल बनाओ, आपका वीडियो 2 मिनट का 1 मिनट का बताओ, ये करो। क्योंकि आकाशवाणी, दूरदर्शन में कई सारे मेरे प्रोग्राम्स भी आए हुए हैं कि भाई आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो विदाउट एलोपैथी मेडिसिन आप घरगथ्थू उपचार जो अपना किचन के अंदर रेमेडीज होती है उसके माध्यम से ठीक हो सकता है। तो ये सब भी बहुत सारा यहाँ भी मुझे सीखने को मिला है और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि और आगे बढ़े। धन्यवाद।